हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इंडिया और रशिया की दोस्ती कोई आज की पॉलिटिकल मजबूरी नहीं है। ये एक ऐसी फ्रेंडशिप है जो जंग, प्रेशर और ग्लोबल पावर गेम्स के बीच टेस्ट हो चुकी है। 1960 के दौर में जब दुनिया दो कैंपों में बटी जा रही थी, अमेरिका एक तरफ, सोवियत यूनियन एक तरफ, इंडिया ने अपना इंडिपेंडेंट रास्ता चुना। 1962 के इंडिया चाइना वॉर के बाद इंडिया स्ट्रेटेजिकली काफी वल्नरेबल पोजिशन में था। वेस्ट से हेल्प लिमिटेड थी और एशिया में पावर बैलेंस रैपिडली चेंज हो रहा था। ऐसे वक्त में सोवियत यूनियन, जो आज का रशिया है, ने इंडिया के साथ सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी दिखाया। यूएसएसआर ने इंडिया को डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी शुरू की। मिग 21 फाइटर जेट्स जैसे एडवांस सिस्टम्स इंडिया में लाइसेंस के साथ बनने लगे। और सबसे बड़ी बात, इंडिया को प्रेशर में अबैंडन नहीं किया रशिया ने। ये वो फेज था जब इंडिया रशिया रिलेशनशिप सिर्फ इंटरेस्ट बेस्ड नहीं बल्कि ट्रस्ट बेस्ड बनना शुरू हुआ था। ये हेल्प डायरेक्ट बैटलफील्ड इंटरवेंशन ही नहीं थी बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक बैकिंग थी, जो फ्यूचर डिकेड्स के लिए एक फाउंडेशन बन गई। ताशकंद अग्रीमेंट, जो एक साइलेंट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप था, 1966 में जब इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद से टेंशन्स बढ़ गई थी, तब सोवियत यूनियन ने ताशकंद अग्रीमेंट होस्ट करके इंडिया के लिए एक न्यूट्रल डिप्लोमेटिक स्पेस प्रोवाइड किया। इससे एक क्लियर सिग्नल गया कि रशिया इंडिया को रीजनल स्टेबिलिटी के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में देखता है। इसलिए जब आज हम मोदी पुतिन के हैंडशेक या ऑयल डील्स की बात करते हैं तो ये सिर्फ आज का इक्वेशन नहीं है। इसके पीछे डिकेड्स का ट्रस्ट, शेयर्ड हिस्ट्री और स्ट्रेटेजिक पेशेंस है। और इसी हिस्टोरिक ट्रस्ट की वजह से आज भी जब दुनिया फिर से डिवाइडेड लग रही है, इंडिया और रशिया एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ऑनेस्टी रख पाते हैं। तो आइए अब ये देखते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि आज की जियोपॉलिटिक्स में इंडिया रशिया रिलेशनशिप्स की क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों ये इतना वॉच्ड आउट फॉर है। इंडिया रशिया रिलेशनशिप को स्पेसिफिक या स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा गया है। ये फ्रेंडशिप सिर्फ डिप्लोमेटिक हैंडशेक नहीं है, डिकेड्स ऑफ कोऑपरेशन है इन पॉलिटिक्स, सिक्योरिटी, डिफेंस, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, कल्चर और पीपल टू पीपल टाइज में। एनुअल समिट का इंपॉर्टेंस भी हाई है। 22 समिट्स ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी 2025 का 23rd समिट भी काफ़ी फ्रूटफुल रहा। ये पार्टनरशिप एक प्योरली प्रैग्मेटिक रिलेशनशिप है। इमोशनल वार्मथ के साथ साथ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कैलकुलेशन भी बहुत स्ट्रांग है। दूसरा पॉइंट, अगर हम पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक डायनेमिक्स की बात करें तो पुतिन और मोदी का कंटिन्यूअस एंगेजमेंट, मल्टीपल मीटिंग्स, टेलीफोनिक टॉक्स और समिट लेवल डायलॉग्स रिपीट हो रहे हैं। इंडिया बहुत केयरफुली अपनी मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। रशिया के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग रखता हुआ वेस्ट भी मैनेज कर रहा है। ये बैलेंसिंग एक्ट है। इंडिया रशिया को एलिनिएट नहीं करना चाहता और साथ ही वेस्ट के साथ रिलेशनशिप को भी रिस्क में नहीं डालना चाहता। थर्ड पॉइंट, अगर हम इकोनॉमिक और ट्रेड की बात करें तो 2030 तक $100 बिलियन बायलेटरल ट्रेड का टारगेट सेट हुआ है रशिया के साथ। ट्रेड अब सिर्फ ऑयल और डिफेंस तक ही लिमिटेड नहीं है बल्कि एग्रीकल्चर, फार्मा, केमिकल्स और सर्विसेज भी इंक्लूड हो रहा है। इंडिया एक्सपोर्ट्स को बूस्ट भी करने की प्लानिंग चल रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग लगभग 300 इंडियन प्रोडक्ट्स को पुश मिल रहा है रशियन एक्सपोर्ट के लिए। यहाँ ट्रेड इम्बैलेंस एक रियल कंसर्न है। रशिया से जो इंडियन इंपोर्ट्स का शेयर है मेजरली ऑयल और एनर्जी पे है। एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिवली लो हैं। इसको डाइवर्सिफाई करना इंडिया का गोल है। फोर्थ पॉइंट है डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। ये डिकेड से चल रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल, T-90 टैंक्स, सुखोई 30 फाइटर्स और S-400 सिस्टम्स की पार्ट्स हैं। रीसेंट शिफ्ट में जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन पे फोकस हो रहा है, नॉट जस्ट बायर सेलर रिलेशनशिप। जॉइंट नेवल ड्रिल्स लाइक इंदिरा 2025 भी फ्रेंडशिप का स्ट्रॉन्ग सिंबल है। While defense cooperation remains important, there is a transition from traditional import model to co-development and joint production. ये long term game changer हो सकता है। साइंस टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन इंक्लूड्स स्पेस प्रोजेक्ट्स लाइक गगनयान, जिसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट्स आर गेटिंग ट्रेन्ड इन रशिया, नैनो टेक्नोलॉजी, इनोवेशन रोड मैप्स एक्सेट्रा। 20,000 इंडियन स्टूडेंट रशिया में पढ़ रहे हैं, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और अदर फील्ड्स में ला लें तो। कल्चरल टाइज भी डीप हैं रशिया में, जैसे योगा, बॉलीवुड, लिटरेचर, एक्सचेंजेस और फेस्टिवल्स एंगेज इंडिया एंड रशियन सिटीजन्स। ये रिलेशनशिप सिर्फ स्टेट टू स्टेट नहीं, पीपल टू पीपल टच पॉइंट भी एक लॉन्ग टर्म गुडविल को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। 6th पॉइंट है यूएस प्रेशर एंड सैंक्शंस। इंडियाज परचेज ऑफ डिस्काउंटेड रशियन ऑयल हैज ट्रिगर्ड हायर टैरिफ्स
and diplomatic pushback from US. India's relationship with Russia is not without complications. Defense diversification, balancing with US and West, and global geopolitics remain tricky. India is walking a strategic tightrope, strong ties with Russia while maintaining global partnership with US and European Union. This complexity is what makes this relationship so interesting. इंडिया-रशिया रिलेशनशिप एक लॉन्ग स्टैंडिंग मल्टीफेसेटेड और इवॉल्विंग पार्टनरशिप है. इसमें पॉलिटिक्स, ट्रेड, डिफेंस से लेकर कल्चर तक सब है और ये आज वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में एक यूनिक फुटप्रिंट बना रहा है. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अनदर वीडियो में विद अनदर एक्साइटिंग अपडेट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय एंड टेक केयर.